जो प्रयास, जो योजना, युग निर्माण की योजना परम पूज्य गुरुदेव की है, उन्होंने कहा कि ये ईश्वरीय योजना है, ये धरती पर अवतरित होकर के रहेगी। जिस योजना का निर्धारण महाकाल स्वयं करते हो, वो योजना कभी अधर में नहीं लटकती। एक बार रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए उन दिनों के एक बड़े विद्वान, बड़े व्यक्ति, बड़े प्रभावशाली व्यक्ति, ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन जी, उनसे मिलने आए, जो बड़े प्रभावशाली थे। उन दिनों उनकी हैसियत गवर्नर जैसी थी, चलते थे तो सैकड़ों व्यक्ति उनके आगे पीछे चलते थे। मित्रों, जब वो उनसे मिलने आए तो उन्हीं के साथ एक छोटा सा युवक भी साथ आया था, विवेकानंद के नाम से दुनिया अब जिसे जानती है, तब वो नरेंद्र के नाम से ही जाना जाता था। और वो इसलिए आ गया था उनके साथ मिलने के लिए कि ये इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि मेरा कहीं कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है। बहन का ब्याह करना है, घर के खर्चे चलाने हैं, दोनों वक्त की रोटी का मिलना भी मुश्किल है, और कल ही तो हमें एक नौकरी से निकाल दिया गया। 20 ऐसे आवेदन हमने नौकरी के लिए दिए, लेकिन कहीं भी हमें नौकरी नहीं मिली। एक ऐसा युवक जिसकी प्रतिभा, योग्यता से सारी दुनिया आज उसके ज्ञान के आगे नतमस्तक है, उन दिनों उसे छोटी सी टीचर की नौकरी भी देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। वो लड़का इसी भाव से आया था कि हमारे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस केशव चंद्र सेन को यदि थोड़ा सा इशारा कर देंगे तो उनके प्रभाव से मुझे कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। केशव चंद्र सेन जी जब वहां आए, बैठे, उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठाया गया और बाकी सारे लोग नीचे बैठे, तो रामकृष्ण परमहंस जैसे उच्च कोटि के संत भी, जिनकी इतनी गरिमा थी, वो स्वयं चल करके और आकर के लोगों के बीच में वहां बैठ गए जहां बालक नरेंद्र बैठा हुआ था। मित्रों, तो लोगों ने कहा कि लगता है कि परमहंस जी केशव चंद्र सेन को पहचानते नहीं हैं, इसीलिए यहां आके बैठ गए। तो उनके लोगों ने बताया कि महाराज जी, केशव चंद्र सेन जी वहां बैठे हैं, यहां नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, और वो केशव चंद्र सेन के पास जाकर के पहुंचे और कहा कि केशव, तुम जो इन दिनों कुछ कर रहे हो, इसके लिए क्या ईश्वर से तुम्हें आदेश मिला है? तो केशव चंद्र सेन जी ने कहा कि नहीं। तो कहा कि ये नहीं चलती, तुम्हारी योजना नहीं चलेगी। वहां सूरज निकलने वाला है, मैं देख रहा हूं। विवेकानंद की ओर इशारा करके उन्होंने कहा कि यहां सूरज निकलने वाला है और ये चलेगा, क्योंकि ये ईश्वर की योजना है। मित्रों, इसी भाव को जब आचार्य जी ने 1935 में अखंड ज्योति अपने हाथों से लिखनी शुरू की और अपने साइकिल से चल करके 200 घरों में पहुंचाते थे, एक शब्द भी विज्ञापन के उसमें नहीं लगाते थे, तो कई लोग सुझाव देने वाले आ गए कि आचार्य जी, ऐसे साहित्य दुनिया में नहीं चलते हैं जिसमें कोई प्रचार नहीं हो, विज्ञापन नहीं हो, ये अधिक दिन नहीं चलेगा। तो आचार्य जी ने भी, लगता है कि दोनों एक ही भाव से युक्त होकर के अपने विचार रखते हो, उन्होंने भी इन्हीं शब्दों को दोहराया था, ये चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि ये ईश्वर की योजना, और अगर ये ईश्वर की योजना नहीं है तो इसे नहीं चलनी चाहिए। मित्रों, तब से लेकर के आज तक 1935 से लेकर के 2022 तक ये अखंड ज्योति जो कभी आचार्य जी अपने हाथों से लिखते थे, आज विश्व के 15 करोड़ घरों में इसकी प्रतिष्ठा हो रही है, बिना एक शब्द विज्ञापन के। एक भी विज्ञापन के अक्षर इसमें कहीं लिखे नहीं मिलते। इतने लोगों तक ये पहुंचता है और कितने लोगों के द्वारा इसे पढ़ा जाता है। ये योजना है, युग निर्माण योजना,
उन्होंने स्वयं कहा कि बेटे ये ईश्वर की योजना है, ऋषियों ने इसमें अपने तप की पूंजी लगाई है, हम आप तो सिर्फ इसे परोस देने का काम कर रहे हैं। अच्छाइयों को, आदर्शों को, मर्यादाओं को जीवन में अवतरित होना है। समझदारों को आगे आकर के इस योजना का अंग बनने के लिए सहमत होना चाहिए। परिवार में स्वर्गीय परिस्थितियां कैसे बने, इसी भाव के लिए उन्होंने इस छोटे यज्ञों का संधान किया, जिसे उन्होंने स्वयं दीप महायज्ञ कह करके इसकी प्रतिष्ठा की। आइए हम सब आज इसी भाव से यहाँ इकट्ठे हैं, अपने